पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम फ्रांस के शहर पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर अगस्त की 17 और 18 की दरमियानी रात को जब लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पे लैंड हुए तो उनके इस्तकबाल के लिए उनके फैंस की एक बड़ी तादाद के अलावा हुकूमती शख्सियात, सरकारी हुक्काम और साबिक खिलाड़ी भी मौजूद थे। आज की वीडियो में हम इसी अरशद नदीम की नाकामी से कामयाबी के सफर की कहानी सुनेंगे। अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं HSQ विद आमरा काजी। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में कौमी एथलीट अरशद नदीम ने सबसे बड़ी थ्रो करने का एजाज हासिल किया। उन्होंने अपनी दूसरी बारी में दुनिया को हैरान करते हुए 92.97 मीटर्स की शानदार थ्रो के साथ ओलंपिक्स गेम्स में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड भी बना दिया। ये पाकिस्तानी फर्जंद अरशद नदीम 2 जनवरी 1997 को पंजाब के शहर मियां चुन्नू में सुखेरा फैमिली के एक पंजाबी राजपूत खानदान में पैदा हुए। अपने 8 बहन भाइयों में अरशद नदीम तीसरे नंबर पर हैं। अरशद नदीम अपने इब्तिदाई तालीमी सालों से ही एक गैर मामूली वर्सटाइल एथलीट थे और अपने स्कूल में खेले जाने वाले तमाम खेलों मसलन क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और एथलेटिक्स में हिस्सा लिया करते थे। मगर क्रिकेट इनका जुनून साबित हुई और इस खेल में उन्होंने जिलाई सतह की टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया। पढ़ाई के दौरान 7th क्लास में एथलेटिक्स मुकाबलों में रशीद अहमद साकी की नजर जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पिट और डिस्कस थ्रो खेलते अरशद नदीम पर पड़ी। रशीद अहमद साकी अपने डिवीजन में खेलों के फरोग के लिए अच्छे खिलाड़ियों की तलाश में रहते थे, लिहाजा उन्होंने अरशद नदीम को फौरन अपने विंग में शामिल कर लिया। फिर लगातार पंजाब यूथ फेस्टिवल्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता और एक इंटर बोर्ड मीटिंग ने इन्हें कौमी स्टेज पर पहुंचा दिया, जिसमें तमाम सरकर्दा डोमेस्टिक एथलेटिक्स टीमों बशमूल आर्मी, एयरफोर्स और वापडा की जानिब से इन्हें पेशकशें हुईं। अरशद नदीम दर हकीकत फुल टाइम क्रिकेटर बनना चाहते थे, मगर ये इनके वालिद मोहम्मद अशरफ ही थे जिन्होंने इन्हें बर्छी फेंकने के खेल को शुरू करने पर आमादा किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो एथलेटिक्स पर मरकूज कर दी। अरशद नदीम ने पहली बार 2015 में जेवलिन उठाया और अरशद नदीम ने खुद तस्लीम किया कि ये इनकी जिंदगी को बदलने वाला बेहतरीन फैसला साबित हुआ। अरशद नदीम ने 2015 में जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में बाकायदा हिस्सा लेना शुरू किया। 2016 में उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स से स्कॉलरशिप हासिल की, जिसकी वजह से मॉरिशस में IF हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत हासिल करने के अहल करार पाए। फरवरी 2016 में अरशद नदीम ने इंडिया के शहर गुवाहाटी में और जून 2016 में 17वीं एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मई 2017 में बाकू और फिर अगस्त 2018 में इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के इख्तिताम के बाद नदीम अरशद कमर की चोट में मुब्तला हो गए। कतर के शहर दोहा में 2019 की आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी के तौर पर 81.52 मीटर का एक नया कौमी रिकॉर्ड भी बनाया। नवंबर 2019 में अरशद नदीम ने एक कौमी रिकॉर्ड कायम किया कि जब उन्होंने पेशावर में 33वीं नेशनल गेम्स में वापडा के लिए 83.65 मीटर्स की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। दिसंबर 2019 में उन्होंने नेपाल में 13वीं साउथ एशियन गेम्स में 86.29 मीटर्स की रिकॉर्ड थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम ने 2020 के समर ओलंपिक्स, जो कि 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में मुनाकिद हुए थे, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ओलंपिक गेम्स में पहली बार शरीक हुए। इस तरह वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट भी बन गए। इसी तरह एक के बाद एक मुकाबला जीतते गए और कामयाबियां समेटते रहे। 4 अगस्त 2021 को उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के मर्दों के जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया। जुलाई 2022 में अरशद नदीम ने यूजेन ओरेगोन अमेरिका एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के वाहिद नुमाइंदे के तौर पर शिरकत की और 5वें नंबर पर रहे, जबकि अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी जीता। इंजरी के बावजूद अरशद नदीम ने अपनी 5वीं कोशिश में 90.18 की थ्रो के साथ रिकॉर्ड बनाया। यूं वो 90 मीटर की हद को अबूर करने वाले पहले जनूबी एशियाई एथलीट भी बन गए। ये 1962 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का पहला एथलेटिक्स गोल्ड मेडल था। इसके 5 दिन बाद 12 अगस्त 2022 को इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में भी पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीता। नवंबर 2022 में अरशद नदीम ने लाहौर में होने वाले 50वीं कौमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो इवेंट में 81.21 मीटर्स की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। यूं अरशद नदीम एक के बाद एक अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ते चले गए।
पेरिस में 2024 के समर ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने मर्दों के जेवलिन थ्रो के इनफिरादी ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बनकर तारीख रकम कर दी। उन्होंने 92.97 मीटर का नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया। पिछला ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर नॉर्वेजियन एथलीट एंड्रियास थोर क्लटसन था, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में 90.57 मीटर्स की थ्रो करके ये रिकॉर्ड बनाया था। इस गोल्ड मेडल के साथ अरशद नदीम ने ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान की 32 साला तमगों की खुश्की का खात्मा किया और रातों रात आसमान की बुलंदियों को छू गए। याद रहे कि ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 8 अगस्त 1992 में हॉकी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, जबकि आखिरी गोल्ड मेडल पाकिस्तान को हॉकी ही की बदौलत 1984 में हासिल हुआ था। मगर अब पाकिस्तान अरशद नदीम के जरिए बिलाखिर 40 साल के तवील इंतजार के बाद ओलंपिक्स गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ है। मुख्तलिफ मुकाबलों के नतीजे में अरशद नदीम के पास अब तक 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर जबकि 4 ब्रॉन्ज मेडल मौजूद हैं। तो ये थी हमारे स्टार एथलीट अरशद नदीम की जर्नी। आप इस सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।